राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार अब जोर पकड़ता जा रहा है और ट्रस्ट की अगली बैठक होनी है 11 जुलाई को और इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीदें हैं और ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें चंपत राय को लेकर बयान भी सामने आया है। बयान में कहा यह गया है कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इस पर विचार किया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है। 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं अलग अलग अमाउंट के रूप में। 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है। टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया तो शुक्रवार की सुबह उसको यहाँ लाया गया और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं। इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था जहां आज तक की टीम पहुंची। क्या आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है। उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने। उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा। पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे ये लोग। क्या पैसा बढ़ गया? हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी उसका कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर न किया हो लेकिन पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी अब चंपत राय को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है? इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा।
लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी। उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं? तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है। हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है। उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते। एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।